आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो एक बार मैं फिर से आपके सामने ड्यू एलएलबी मॉक टेस्ट सीरीज़ लेके आ गया हूं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी सीरीज़ चल रही है। तो इस सीरीज़ का 35 क्वेश्चन है। पीछे से थोड़ा सा आवाज़ आ रही होगी तो उसको इग्नोर करके अपने क्वेश्चनों पे ध्यान देना, ठीक है दोस्तों। तो करते हैं बात। द रिसोल्यूशन ऑफ रिमूविंग द वॉइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी मूव्ड इन। तो किसके अंदर हो सकता है जो रिसोल्यूशन होता है मूविंग करने का? तो राज्यसभा ओनली, राज्यसभा के अंदर प्रोसीड होता है वो, ठीक है। अब आपके सामने आ गया है क्वेश्चन 36। आर्टिकल 20 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ एन इम्पोर्टेंट फंडामेंटल राइट एज इज प्रोवाइड प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशन फॉर ऑफेंस, ठीक है। द सेफ गार्ड विच इज़ नॉट प्रोवाइडेड टू द पर्सन एक्यूज्ड ऑफ ए क्राइम अंडर आर्टिकल 20। तो इसका आपको आंसर बताना, आपने देख ही लगा। राइट टू बी प्रोटेक्ट बिफोर आ मजिस्ट्रेट विद इन 24। मजिस्ट्रेट के अंदर 24 आवर के अंदर आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा जिसने भी उनको अरेस्ट किया, ठीक है। आर्टिकल 20 हमारा कहता है। अब आपके सामने आ गया 37 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग रीड्स लिबर्टी मीन्स वी कमांड। तो वी कमांड का मतलब है मैंडमस, ठीक है। मैंडमस जो हमारे हैं रीट हैं, जो रीट हमारे दे रखे हैं उसके अंदर है 30। अब आपके सामने 38 क्वेश्चन आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट हैज़ द लार्जेस्ट जुडिक्शन इन द कंट्री। तो किसके पास है लार्जेस्ट जुडिक्शन कंट्री की? तो ये है गुवाहाटी हाई कोर्ट के पास, ठीक है। हाई कोर्ट से भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं हमारे। अब आपके सामने आ गया 39 में मैन की फ्यूचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सर्च एज द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ ए गवर्नमेंट प्रोविजनल एटोमोनी a beneficial central legislature and the principle of separation of power are directly taken from। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है ये, ठीक है। फेडरल आपके फेडरल स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। अब आपके सामने आ गया 40 क्वेश्चन। सर्किट बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज़ लोकेटेड एट। तो सर्किट जो बेंच है वो आपके नन ऑफ दिस इसमें से कहीं पे नहीं है इन ऑप्शन के अंदर से। तो अब आपके सामने आ गया 41 क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग हेड्स द नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिलिंग इन इंडिया। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिलिंग ऑफ इंडिया, तो ये है आपके प्राइम मिनिस्टर जो हेड करते हैं, हेड हैं इसके। अब आपके सामने 42 क्वेश्चन आ गया। विच अमंग द फॉलोइंग एक्ट हैज़ नॉट बीन इंटेक्टेड बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो ये है MCOCA मौका, ठीक है। अब आपके सामने ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा इसलिए आप देख लेना इसको, मैं बता नहीं रहा क्योंकि भगवती बलवंत राय कमेटी। अच्छा, इसमें ये पूछा होगा आपका जो पंचायत राज समिति है इंक्लूड जो करा था, तो ये किसने करा था? भगवत राय मेहता समिति की सिफारिश पर हुआ था, ठीक है। अब मैंने वो बता दिया, आप देख लेना उसको। अब 44 आपके सामने आ गया। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आ न्यू ऑल इंडियन सर्विस कैन बी इंस्टीट्यूट विद ओनली ऑन द इंटरेटिव ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग। तो राज्यसभा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, न्यू ऑल सर्विस जो करती है तो हमारी राज्यसभा। अब आपके सामने 45 ड्यूरिंग द टेनिटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर द लोकसभा नेवर मीट। तो ये हैं आपके चौधरी चरण सिंह, ठीक है, जो लोकसभा में कभी गए ही नहीं। अब आपके सामने आ गया 46 द रजिस्ट्रेशन ऑफ वोटर्स इज़ अ रिस्पॉन्सिबल ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग। तो इलेक्शन कमीशन करता है जो वोटर्स होते हैं उनका रजिस्ट्रेशन। अब आपके सामने आ गया 47 डाइट इज़ अ जॉइंट सेक्शन ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ विच नेशन। तो जापान है जॉइंट सेक्शन पार्लियामेंट है वहाँ की, जैसे बोला जाता है डाइट जापान की, जैसे हमारे यहाँ को बोला जाता है संसद जो होती है, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन का देखना, इन बजट सेक्शन विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नोन एज गिलिटन। तो गिलिटन किसको बोलते हैं? तो गिलिटन का है आपका इसका थर्ड, यानी कि नीचे दे रखा है इसके अंदर, ठीक है। द अपोजिशन एक्सप्रेशन डिज़ायर टू ब्रिंग अ कोर्ट मोशन, ठीक है। अब आपके सामने ये वाला भी देख लो। 50 क्वेश्चन कराऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो 49 चल रहा है। हु अमंग द फॉलोइंग कैन बी अ चेयरमैन ऑफ ए नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का चेयरमैन कौन है? तो ये है एनी रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। एनी रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज हो, चीफ जस्टिस नहीं, कोई भी जज नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का वो होता है चेयरमैन, ठीक है। ओ सॉरी चेयरमैन नहीं, इसका ही ये गलत आंसर है। इसका आंसर नीचे दे रखा है रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है। कोई भी जज नहीं, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट नहीं, रिटायर जो होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। अब आपके सामने आ गया है 50 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट गेट द स्टम्प ड्यूटी कलेक्शन ऑन द
प्रोमिसरी नोट, तो ये है आपकी स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टाटा बाय बाय।